हैचबैक ओनर्स, सब 4 मीटर सेडान ओनर्स और सब 4 मीटर क्रॉसओवर ओनर्स आइडियली अपग्रेड जब करते हैं वो सी सेगमेंट की सेडान पर अपग्रेड करते हैं। तो इस वजह से हमने 2 न्यू सी सेगमेंट की सेडान लाई है आपके लिए और दोनों के अफोर्डेबल ये टॉप स्पेक वेरिएंट्स आज हमारे पास है। एक तरफ है Hyundai की वर्ना और दूसरी तरफ है Honda की सिटी। सबसे पहली बात, Hyundai वर्ना इज़ द न्यूएस्ट वन इन द बैच और Honda सिटी इसी साल अपडेट हुई थी और काफ़ी सारे फीचर्स और फेसलिफ्ट के साथ आई थी। तो वैसे इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के अफोर्डेबल और क्रिटिकल वेरिएंट्स को हमने आमने सामने भिड़ा दिया है। इन गाड़ियों के फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर नज़र डालने से पहले बात करते हैं इनके स्टाइलिंग की, खासकर 2023 Hyundai वर्ना की। Hyundai वर्ना जब पहली बार अनवील की थी तो उसे काफ़ी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे इंटरनेट पर। बहुत सारे लोगों को ये गाड़ी पसंद भी आई थी और बहुत सारे लोगों को काफ़ी पोलराइजिंग लगी थी। वैसे आई बिलोंग टू द साइड की मुझे ये काफ़ी पसंद है, ये डिज़ाइन लैंग्वेज और ये फिलोसॉफी, स्टाइलिंग फिलोसॉफी, क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न है। पर वैसे मॉडर्न गाड़ियों का एक ही प्रॉब्लम है कि ये ट्रेंड सेट करती है और ट्रेंड से बहुत ही जल्दी बाहर हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि ये अगले 2 साल या अगले 3 साल में जब इसका फेसलिफ्ट आ जाएगा, यही गाड़ी आपको बहुत ही जल्द पुरानी नज़र आने लग जाएगी। वैसे ये है बात Hyundai वर्ना के स्टाइलिंग की और डिज़ाइन लैंग्वेज की, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रह चुकी है इंटरनेट पर। अब नज़र डालते हैं Honda सिटी पर, जो हर एक अपडेट के साथ और भी बेहतर दिखने लग जाती है। पिछले 25 सालों से Honda अपनी सिटी के लिए एक टिपिकल 3 बॉक्स डिज़ाइन फिलोसॉफी फॉलो करते आ रहा है। काफ़ी एलिगेंट लगता है और जैसे मैंने वर्ना के बारे में कहा कि वो गाड़ी बहुत ही जल्द आउटडेटेड हो सकती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा टाइमलेस है। पर आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, वर्ना या फिर Honda सिटी। डिज़ाइन की बातें हो जाने के बाद बात करते हैं इन सेडान्स के बूट स्पेस की। अगर दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस कंपेयर की जाए तो Honda सिटी की बूट स्पेस काफ़ी कम है, 506 लीटर की बूट स्पेस है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको इस गाड़ी के साथ, वो है इसका जो अपर्चर है। इसका ये मतलब है कि जो बूट खुलती है वो काफ़ी बड़ी ओपन होती है, तो आप सामान काफ़ी आसानी से अंदर रख सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप वर्ना की तरफ गौर करें तो ये गाड़ी ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसकी वजह से एडवांटेज ये हुआ है कि इसका बूट स्पेस ओपन अप हो चुका है ज़्यादा। और इसकी एक बहुत ख़ास बात यह है कि आप अपना सामान काफ़ी अंदर तक स्लाइड कर सकते हैं और ये ज़्यादा सामान गल्प कर सकती है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो जाती है कि इसका जो अपर्चर है, इसका ये मतलब है कि जो बूट खुलता है वो काफ़ी कम है। इस वजह से बड़े बड़े सामान या बड़े बड़े बैग्स अंदर डालना और अंदर सरकाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बूट स्पेस की बात हो जाने के बाद बात करते हैं इन गाड़ियों के कैबिन एक्सपीरियंस की और शुरुआत करते हैं Hyundai की वर्ना से। वैसे जब वर्ना लॉन्च की गई थी तभी इसका जो इंटीरियर था फ़ोटोज़ में काफ़ी प्लश लग रहा था। वैसे एक बात बता दूँ, इसका जो हायर वेरिएंट है टर्बो पेट्रोल, उसमें आपको डार्क इंटीरियर्स मिलते हैं, इसमें लाइट इंटीरियर्स मिलते हैं एंड ऑनेस्टली दीज आर द मोर लाइकेबल इंटीरियर्स। इसका जो सॉफ्ट टच मटेरियल का यूजेज है वो काफ़ी डिसेंट सा है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज महसूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डोर पैनल देखें तो आर्मरेस्ट का पिछला हिस्सा जहाँ पर आपकी एल्बो रेस्ट करती है वहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेकिन आगे के हिस्से के पास हार्ड प्लास्टिक है, बट कलर दोनों का वाइट है। और अगर ओवरऑल कैबिन की क्वालिटी बोले तो इट्स अ वेरी टिपिकली Hyundai स्टाइल फिनिश एंड वेरी कोरियन एग्जीक्यूशन। इट इज़ डेफिनेटली अप मार्केट। आपको ये तो महसूस होता है कि काफ़ी अच्छी महंगी गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन इसका लास्टिंग इफेक्ट इतना नहीं रहेगा जितना Honda सिटी का रहता है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट फीचर यू कैन ऑफर इन दिस सेगमेंट एंड एक्चुअली इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारा मौसम तो आप जानते ही है। Honda सिटी ये फीचर मिस आउट कर जाती है। अदर देन दैट अब Hyundai वर्ना के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन देता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। पहले तो काफ़ी दिक्कत होती है इसे यूज टू होने में, लेकिन काफ़ी 2-3 दिन गाड़ी चलाने के बाद आई थिंक आई एम वेरी यूज टू इट। एक प्रॉब्लम है कि इसका जो हॉर्न का प्लास्टिक है, हॉर्न का जो लिड है उसका प्लास्टिक क्वालिटी इट डजंट फील दैट अप मार्केट और हॉर्न का साउंड भी इतना कुछ अच्छा नहीं है। बट अदर देन दैट योर स्क्रीन फॉर द इंफोटेनमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट इज़ वेरी क्लियर, काफ़ी शार्प डिस्प्ले है दोनों का। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव लेआउट लगता है। जैसे अगर आप Hyundai की गाड़ियाँ देखते हो, i20 हो या फिर ये गाड़ी हो, तो उनका जो लेआउट है वो काफ़ी सिमिलर लगता है लार्जली। तो अगर वो थोड़ा सा बदलाव
आ जाता इस गाड़ी में, थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी मिल जाता तो और बेटर लगता। एंड ऑनेस्टली इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन है काफ़ी वर्टिकल है और काफ़ी इजी टू रीड है, लेकिन इसके ऊपर आपको एक हुड नहीं मिलता जो होंडा सिटी में मिलता है। तो उस वजह से अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बहुत ही मामूली सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लेआउट की बात करें ओवरऑल तो होंडा सिटी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट इज़ मोर लाइकेबल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। वैसे फर्स्ट ड्राइव वीडियो में हमने तो आपको बताया था कि इसका जो एसी का कंट्रोल पैनल है वो एक ड्यूल पर्पस पैनल है। अगर आप ये बटन दबा देते हैं तो म्यूज़िक कंट्रोल्स, मतलब स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और फेदर टच ऑपरेशन है। तो ये काफ़ी क्लेवर चीज़ लगी मुझे। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक और बात बता दूँ, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ये एसी का जो पैनल है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स द ड्राइवर। ये एक बहुत अच्छा लेआउट लगा मुझे, क्योंकि जब मैं ये गाड़ी चला रहा था बिजी ट्रैफिक में भी मुझे काफ़ी आसानी हो रही थी ये क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ करने में और इंफोटेनमेंट स्क्रीन में शफल करने में। ये बात मैं होंडा सिटी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि होंडा सिटी का जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो थोड़ा सा एंगुलर है, तो इतना इजी नहीं होता पढ़ने में जितना आसानी से आप ये पढ़ सकते हैं। और वैसे भी इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो सॉफ्टवेयर है और उसकी जो ओवरऑल लेआउट और यूज़र एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर है कंपेयर टू द होंडा सिटी। होंडा सिटी में जब आप पहली बार बैठते हो तो डेफिनेटली आपको लगता है कि ये गाड़ी के इंटीरियर्स काफ़ी अप मार्केट है। आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है और इसकी जो ओवरऑल फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्लश है। और वैसे इसकी जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है ये आप नोटिस कर सकते हैं इन द डोर शटिंग नॉइज़, इसका जो ग्लव बॉक्स है, सेंटर कंसोल की जो फर्मनेस है, ये सारी बातें काफ़ी श्योरली बिल्ट है। और मेरा सबसे फेवरेट टच इस पे यहाँ पर ये है कि इसके जो एसी के कंट्रोल्स है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उन्हें बहुत ही एक एल्यूमिनियम फिनिश्ड है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच फील होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस गाड़ी के कैबिन में गलतियाँ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पता चली है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आर्मरेस्ट है ना वो फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, ये स्लाइड आगे पीछे नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा एक आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड है, तो इस वजह से एट अ ग्लांस आप चीज़ें देख नहीं सकते। और ओवरऑल इसका जो फुटवेल है वो कुछ लोगों को नैरो महसूस हो सकता है जिनके पैर बड़े हो और वो बड़े शूज़ यूज़ करते हो। जब ये फेस लिफ्टेड वर्जन इंडिया में लॉन्च हुई थी तभी होंडा ने सिटी के साथ स्टैंडर्डाइज कर दिया ये वायरलेस चार्जर, मतलब हायर वेरिएंट्स में। और बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट की थी कि आपका जो कप होल्डर है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आफ्टर थॉट लगता है और ये पावर भी आपके सॉकेट से लेता है, तो आपको वो सॉकेट फ्री नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्टोरेज की बात करते हैं कि वायरलेस चार्जिंग पैड ने आपका स्टोरेज यूटिलाइज़ कर लिया है, तो ऐसी बात नहीं है। इस गाड़ी में काफ़ी क्लेवर और काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ड्रॉवर है और राइट साइड में भी ड्राइवर के नी के पास भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट साइज़ में है और उसी के साथ साथ डोर पॉकेट्स में भी जहाँ पर आप बॉटल रखते हैं उसी के साथ में काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। तो स्टोरेज स्पेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट येस ये जो चार्जिंग पैड है वो एक आफ्टर थॉट लगता है। आई थिंक होंडा शुड इंटीग्रेट दिस बेटर जब कब इस गाड़ी का अगला वेरिएंट या अपडेट आ जाए तब। Hyundai वर्ना और होंडा सिटी दोनों ही गाड़ी की फीचर्स लिस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है। दोनों ही गाड़ी में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं, पर Hyundai वर्ना का जो हायर स्पेक है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, उसमें जो एडास मिलता है वो रडार बेस्ड है। और जो गाड़ी हम चला रहे हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, उसमें आपको कैमरा बेस्ड एडास सिस्टम मिलता है। और इन दोनों गाड़ियों के एडास सिस्टम के बारे में बात करते हैं आगे वीडियो में, पर पहले नज़र डालते हैं इनके फीचर्स पर। Hyundai वर्ना में आपको काफ़ी सारे पैम्परिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे एम्बियंट लाइटिंग, जिसमें आपको 64 कलर ऑप्शंस चूज़ करने मिलते हैं। वर्ना में आपको सेमी इलेक्ट्रिक पावर्ड सीट मिलती है। सेमी इसीलिए क्योंकि हाइट एडजस्टेबिलिटी अभी भी मैकेनिकली होती है। इस न्यू Hyundai वर्ना के वेरिएंट्स लिस्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइव कर रखा है। उसमें आपको डिटेल्ड फीचर्स लिस्ट और प्राइसिंग मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होंडा सिटी में भी आपको कैमरा बेस्ड एडास मिल जाता है। जैसे वर्ना में आपको कार कनेक्टेड टेक मिलता है, इस मामले में होंडा सिटी भी पीछे नहीं है। साथ ही में आपको एक लेन वॉच कैमरा मिल जाता है जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना काफ़ी आसान कर देता है।
होंडा सिटी में आपको एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और 8 स्पीकर स्टीरियो सिस्टम मिलता है, जिसकी आउटपुट मुझे Hyundai वर्ना के बोस सिस्टम से हल्की सी बेटर लगी। होंडा सिटी की डिटेल्ड वेरिएंट्स लाइनअप फीचर्स और प्राइसिंग जानने के लिए होंडा सिटी वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन सेडान्स के बैक सीट एक्सपीरियंस की और पहले जा बैठते हैं Hyundai वर्ना में। Hyundai वर्ना की बैक सीट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ओवर द पास्ट व्हीकल। अगर आपको याद होगा तो पुरानी Hyundai वर्ना में बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं थी, इट वाज वेरी बैड ऑन स्पेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस ओपन अप हो गई है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, बड़ा व्हील बेस है, 2600 mm का व्हील बेस है, तो उस वजह से आपको लेग रूम भी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो विड्थ है गाड़ी की, वैसे ये गाड़ी वर्ना होंडा सिटी से ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन 3 लोगों को बिठाने में थोड़ी सी शायद आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको 3 लोग नहीं बिठाने तो आप ये आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड आई लाइक दिस आर्मरेस्ट बिकॉज ये ऊपर की तरफ थोड़ा लॉक हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका तीसरा पैसेंजर आकर बैठ गया तो उसके लिए हेडरेस्ट नहीं मिलेगी, तो दैट इज़ अ मिस। अदर देन दैट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द कैबिन इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलते हैं लेकिन सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी है उसी के साथ साथ। आगे का डैशबोर्ड का जो पैटर्न है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलते हैं लेकिन सेलफोन होल्डर नहीं मिलता। लेकिन इस गाड़ी में पीछे आपको टाइप सी लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। मुझे पीछे की सीट से सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जब हम आगे बैठकर गाड़ी चलाते हैं तब एक बहुत अच्छा फील गुड एम्बियंट लाइट आपको ऑप्शन मिलता है। आप उसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस आपको पीछे नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर Hyundai डोर पॉकेट्स में एम्बियंट लाइटिंग दे देता या फिर थोड़ी सी इंटीग्रेट कर देता है लाइटिंग्स यहाँ पर, तो और भी ज़्यादा प्लश और ज़्यादा एग्जीक्यूटिव वाली फील आ जाती। होंडा सिटी की जो बैक सीट है वो इसका ट्रम्प कार्ड है। आप देख सकते हैं कि आगे की जो सीट है वो मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट की गई है और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लेग रूम है फॉर डिस्पोजल। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आगे काफ़ी अप मार्केट चीज़ें मिलती है, पीछे की सीट पर भी काफ़ी अप मार्केट टचेज़ है। जैसे डोर कार्ड्स है, वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स है, आपको AC वेंट्स मिलते हैं, आपको पावर सॉकेट्स मिलते हैं। बट आई थिंक अगर यहाँ पर चार्जिंग फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट होते तो वो एक बेटर ऑप्शन होता। बट आई एम नॉट द वन टू कंप्लेन बिकॉज आगे की तरफ प्रोविजन है USB टाइप A चार्जर का, तो दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी। और उसी के साथ साथ एक क्लेवर टच है ये मोबाइल के जो पॉकेट्स है और दोनों ही जगह पर मिलते हैं, तो ओवरऑल आप 4 मोबाइल फिट कर सकते हैं और कुछ गाड़ी के पेपर वर्क है तो वो यहाँ पर आप टक इन कर सकते हैं। हेड रूम थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इट इज़ स्टिल बेटर देन द वर्ना। अगर आपकी हाइट 5, 10 या 6 फीट के आसपास है तो आपको हेड रूम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट लेग रूम एंड शोल्डर स्पेस साइड टू साइड जब आप बैठते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 3 लोग थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम विद दिस कार, वो है इसका आर्मरेस्ट। अगर इसका आर्मरेस्ट आप देखें तो इसका आर्मरेस्ट सीधा नीचे चला जाता है। मुझे ऐसा आर्मरेस्ट पसंद है जो ऊपर की तरफ हम लॉक कर सके, तो उससे थोड़ा सा और हम उस पर लीन कर सकते हैं। और अगर मेरी हाइट 5'8" है, अगर मुझसे कोई ऊंचा आदमी यहाँ पर बैठ जाएगा तो उसे ये आर्मरेस्ट अपने रीच में या आसानी से नहीं मिलेगा यूज़ करने। Hyundai वर्ना के लोअर वेरिएंट्स में से ही आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है, पर होंडा सिटी के लोअर वेरिएंट्स में 4 और हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये भी दोनों गाड़ी में आपको अवेलेबल है। होंडा सिटी को एशियन एनकैप टेस्टिंग में 5 स्टार रेटिंग मिले हैं, पर दोनों ही गाड़ियां ग्लोबल एनकैप के स्टैंडर्ड से अब तक टेस्ट नहीं हुई है। तो अब मैं आकर बैठ चुका हूँ Hyundai की वर्ना में। वैसे तो इसका एक नया इंजन ऑप्शन है बट वो इस कंपेयरो में नहीं है। उसका कंपैरिजन हमने ऑलरेडी किया है, वो एक स्पोर्टी इंजन है, तो वर्टिस GT के अगेंस्ट हमने कंपेयर किया है। उस वीडियो की लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर कहीं तो होगी। तो अब बात करते हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, मतलब इस इंजन की पावर आउटपुट लगभग 115 की है। एग्जैक्ट नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होंगे। इसमें आपको एक CVT का ऑप्शन मिलता है, वही सेम, इट्स अ वेरी सिमिलर गियरबॉक्स जो आपको होंडा सिटी में भी मिलता है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा क्रिस्पर है। आई मीन
इसका जो CVT का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है अगर आप डे टू डे सिटी ड्राइविंग करते हो तो, यानी कि अगर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको किसी गैप को अप्रोच करना है तो आप इस ट्रांसमिशन पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और वैसे इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्टी। तीनों में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स बदल जाता है। इकोनॉमी में ऑफकोर्स आपको गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, इस वजह से आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स काफ़ी कम हो जाता है और स्पोर्टी में काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा एविडेंट महसूस होता है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इस इंजन का डे टू डे ड्राइविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप ड्राइव करते हो 100 की स्पीड के नीचे और ज़्यादा टाइम आप शहर में बिताते हो ट्रैफिक के बीच में, तो ये सेटअप आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अब इंजन की बात हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो किस तरह का है। अगर होंडा सिटी से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो ये गाड़ी रिलेटिवली स्टिफ है, ज़्यादा स्टिफ नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ एज कुशी और एज कंफर्टेबल एज द होंडा सिटी। प्रॉब्लम एक बात की है कि इसका सस्पेंशन थोड़ा नॉइजी है, मतलब अगर आप शार्प बम्प्स के ऊपर जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा थर्डिंग साउंड आपको कैबिन में महसूस होता है, तो वो एक थोड़ी सी डाउनसाइड है इस ओवरऑल सेटअप की। वैसे एक और मेंशन मुझे करना है इसका जो स्टीयरिंग फील है उस बारे में। तो Hyundai जब स्टीयरिंग फील इसकी मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी आर्टिफिशियल लगता है। लाइक हाई स्पीड पे ये अब थोड़ा सा वेटी फील होने लग जाता है, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब नेचुरल नहीं लगता जैसा होंडा सिटी में लगता है। तो इस वजह से इसका जो स्टीयरिंग फील है बहुत सही है अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो, लेकिन जब आप हाईवे पर निकलते हो, हाई स्पीड्स पर चलाते हो तो थोड़ा सा स्टीयरिंग बहुत माइल्डली वेग फील होने लग जाता है। तो ये थी अच्छी और बुरी बातें ऑल न्यू Hyundai वर्ना के बारे में। अब बढ़ते हैं होंडा सिटी के अंदर। होंडा के पेट्रोल इंजन तो काफ़ी पॉपुलर है। वैसे ही ये जो 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन है, ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट IV-Tech इंजन, इसमें आपको लगभग 120 हॉर्स पावर की आउटपुट मिलती है। एग्जैक्ट फिगर्स आपके स्क्रीन पर हम लगा देंगे। तो इस गाड़ी में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई रेविंग इंजन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीली रेव होता है, तो इस वजह से आपको लगता है कि ये एक ज़्यादा बेटर इंजीनियर्ड इंजन है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये एक पीकी इंजन है, मतलब सारी पावर आपको टॉप एंड में मिलती है, तो इसका मिड रेंज इतना यूजेबल नहीं है। और बिकॉज मिड रेंज इतना यूजेबल नहीं है, इसका जो CVT गियरबॉक्स है वो थोड़ा सा लैग कर जाता है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपको महसूस होता है कि CVT इज़ ट्राइंग टू कैच पेस विथ द इंजन परफॉर्मेंस, तो इस वजह से थोड़ा सा लैग आ जाता है CVT गियरबॉक्स में। बट अदर देन दैट देयर आर नो कंप्लेंट्स। बेस्ट ऑप्टिमम सेटिंग इज़ आप इसे ड्राइव में रख दो। अगर आप स्पोर्ट मोड में डालना चाहते हो तो आप स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा ग्रफ और रफ़ी हो जाता है, थोड़ा सा नॉइजी भी हो जाता है। तो इस वजह से इसकी ऑप्टिमम सेटिंग इज़ इन द ड्राइव और आप बस गाड़ी चलाते रहे। और अगर आप शॉफर ड्रिवन हो तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि आपको बस पीछे बैठकर इसका अच्छी राइड क्वालिटी के मज़े लेने हैं। अगर होंडा सिटी के राइड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड। इट्स बेटर देन द वर्ना फॉर श्योर। इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, तो गाड़ी की जो न्यूट्रलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड रहती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं करती, बट इनफ कुशनिंग दे देती है तब आप बुरे रास्ते महसूस ना करें कैबिन के अंदर। कैबिन की इंसुलेशन भी बहुत बढ़िया है। गाड़ी में सिर्फ शार्प खड्डे फील होते हैं, और वो भी एक सर्टन स्पीड के बाद। अगर आप पेशेंटली 40 या 50 के स्पीड पे गाड़ी चलाते हो तो डेफिनेटली आपको उतना भी महसूस नहीं होगा। और जैसे मैंने Hyundai वर्ना की स्टीयरिंग की बात की, इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लाइट है पर डायरेक्ट है और ज़्यादा वेग महसूस नहीं होता। और ओवरऑल हाई स्पीड पर भी इसका जो फीडबैक है वो काफ़ी कंपोज्ड रहता है। इवन सस्पेंशन सेटअप के मामले में भी ये गाड़ी हाई स्पीड पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्लांटेड रहती है, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करते हो तो एक शहर से दूसरे शहर भी अगर आप ले जाना चाहते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है ये सेटअप।
तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के ADAS फीचर्स की। आपको अगर याद होगा तो होंडा सिटी हाइब्रिड वाज द फर्स्ट कार इन द सेगमेंट टू ब्रिंग द फीचर्स। इस साल जब ये गाड़ी अपडेट की गई थी तो इसे भी वो फीचर्स दिए गए थे एंड वर्ना में भी आपको वो फीचर्स मिलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इसके जो ADAS की ट्यूनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है फॉर द इंडियन कंडीशंस। अगर आपको मैं बताऊँ तो इंडियन कंडीशंस में आप जानते ही हो कि लोग एक दूसरे से काफ़ी करीब गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत सारी ADAS फीचर्ड गाड़ियाँ होती हैं जो पैनिक कर जाती है, लाइक अपने आप ब्रेक लगा देती है या आपको बज़र या फिर रिमाइंडर देती है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट चले गए हो या आपके पीछे से बहुत करीब आ गया है कोई या बाइक आपको कट मार रहा है। तो इससे ऐसे जो चीज़ें हैं उसकी जो ट्यूनिंग है वो इस गाड़ी में काफ़ी बेटर की गई है। इसका जो ADAS है वो काफ़ी काम का है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वर्ना के ADAS की बात करूँ दोस्तों, तो वर्ना का जो ADAS है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रूसिव है टू से द लीस्ट। बहुत बार आपको लगेगा कि गाड़ी बिना मतलब के पैनिक कर रही है, आपको अलार्म या बज़र बता रही है या आपको क्रॉस ट्रैफिक के इंडिकेशंस दे रही है, तो दैट कुड बी अ ट्यूनिंग इशू। अगर अपडेट हो जाता है तो और Hyundai इसे सॉल्व कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। बट दोनों गाड़ियों के बीच में मुझे होंडा का ADAS बेटर लगा। तो फाइनली बात आ जाती है वर्डिक्ट पर। दोनों ही गाड़ियों में महज 13,000 रुपये का फ़र्क है और वर्ना थोड़ी एक्सपेंसिव है। वैसे वर्ना उन बायर के लिए सूटेबल है जो खुद अपनी गाड़ी चलाना प्रेफर करते हैं और थोड़ी सी स्पोर्टी ऑफरिंग चाहते हैं, और होंडा सिटी उन बायर्स के लिए सही है जो शॉफर ड्रिवन है और एक मैच्योर ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो वैसे दोनों ही गाड़ियों की ऑफरिंग काफ़ी सिमिलर है, फीचर्स लिस्ट ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही डिफरेंट। पर इस टेस्ट में होंडा सिटी है जो दिल और कंपेरो दोनों जीत जाती है। होंडा सिटी की बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, राइड क्वालिटी बहुत ही लाइकेबल है और होंडा का पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। पर जिस तरह से परफॉर्मेंस सेडान की रेस आगे बढ़ती जा रही है, होंडा इंडिया को भी शायद अपनी सिटी में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लाना पड़े इंटरनेशनल मार्केट से। पर इस वक्त जो पैकेज हमें होंडा इंडिया दे रहा है अपनी 2023 होंडा सिटी के साथ, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।